प्यारे दोस्तों, यह प्रतीक्षा, यह संघर्ष, यह इंतजार सब कुछ खत्म हो चुका था। यह जश्न भरा माहौल, उत्साह भरे खिलाड़ी और वंदे मातरम की गूंज में डूबे हुए दर्शक। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत। India won by 29 runs. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व कप 2011 में हुई भारत की शानदार जीत की। सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। कप्तान धोनी के इस टीम को अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस सपने को हकीकत में बदलने की, जिससे वो टीम इंडिया केवल एक कदम पीछे थी। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। संगकारा, जयवर्धने, तिलक रत्ने, दिलशान, मलिंगा, मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से भरी टीम विश्व के इस बड़े मंच पर विश्व के किसी भी टीम के इरादे पर पानी फेरने की ताकत रखती थी। ऐसी हालत में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी। श्रीलंका की टीम हल्की है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम बहुत बेहतर है, पेपर भी बेहतर है और खेल भी बेहतर रही है। हम बहुत डिफिकल्ट मैच जीत के आए हैं, तो ये थोड़ा आसान है। बिग मैचेस हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच हाल के सालों में, वो भारत ने करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोलकर हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहते थे। बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन, तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर एक ही मंच में जयकारा लगाना चाहता था। अपने सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था, क्योंकि यह मैच दुनिया के लिए फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए यह मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही वो तपस्या, उस प्रतीक्षा का वो फल था जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003, 2007 जैसे कई साल देखे थे। करोड़ों भारतीयों के लिए यह प्रतीक्षा, यह इंतजार एक दिन का नहीं बल्कि कई सदियों का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खबर और ऐसे ही रोचक मैचेस के बारे में जानने के लिए यह चैनल पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। कैसे भारत ने जीता विश्व कप 2011। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान और उसी मैदान पर दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान और दर्शकों का शोर ज्यादा होने के कारण पहली बार किसी विश्व कप फाइनल मैच में टॉस को दोबारा उछाला गया। श्रीलंकाई कुमार संगकारा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से शुरुआत करने उतरे थे तिलक रत्ने, दिलशान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का यह दौर श्रीलंका पर उलट पड़ गया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 5 ओवर में केवल 9 रन बना पाए थे। इसका दबाव उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था और इसी का फायदा जहीर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर उपुल थरंगा को अपना पहला शिकार बना लिया और पावर प्ले भी खत्म हो चुका था। पूरे पावर प्ले से श्रीलंका की टीम महज 31 रन बना पाई थी और अपना एक विकेट खो चुकी थी। अभी तक यह मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले श्रीलंका के स्कोर को 60 तक पहुंचा दिया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज दिलशान को अपनी फिरकी में फंसा लिया और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट हो चुका था। ऐसी हालत में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु इस वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार संगकारा की। ऐसी हालत में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के यह दोनों बल्लेबाज, जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अभी 120 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दर्शकों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर यह दोनों बल्लेबाज इस कदर खेलते रहे तो यह विश्व कप किसी भी हालत में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे हालत में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने टीम इंडिया के हर संकट की घड़ी में संकट मोचक बनकर भारत को बाहर निकालना है, जिसने हर मुश्किल, हर परिस्थितियों में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने गेंद से जोवर दिखाया। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को अपना शिकार बनाया। संगकारा की पारी पर विराम लग चुका था,
लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े की उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक विकेट खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी, उस श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिर 5 ओवर्स का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का वो तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में लास्ट के 5 ओवर्स में जयवर्धने ने श्रीलंका के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर श्रीलंका का जो स्कोर 200 के इर्द गिर्द होने वाला था, अब श्रीलंका का वही स्कोर 274 रन पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगले 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। यह रहा श्रीलंका के पारी का स्कोर कार्ड और यह टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन। विश्व कप फाइनल जैसे बड़े मंच पटल में 275 रनों का यह टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें मलिंगा, मुरलीधर जैसे दिग्गज गेंदबाज होंगे, स्कोर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह मैच नहीं होने वाला था। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है। दोस्तों, आगे के मैच का विवरण भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है। अब शुरू होती है भारत की तूफानी पारी और 275 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने। 275 रनों का पीछा करने के लिए भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी गेंद पर सहवाग मलिंगा का शिकार बन चुके थे। यह झटका भारत के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। सहवाग तो धोखा दे चुके थे। संपूर्ण भारत को दूसरा झटका लगा जब क्रिकेट के महारथी सचिन को मलिंगा ने अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट झटक लिए थे, परंतु मैदान पर थे दिल्ली के 2 शेर और इन दोनों शेरों से भारत को पूरी तरह से उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह श्रीलंका की कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर श्रीलंका के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में 3 था, अब 6.52 पार हो चुका था। सचिन और सहवाग आउट होने के बावजूद भारतीय टीम के मोर्चे पर खड़े गौतम गंभीर और विराट कोहली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मिलकर 83 रनों की अद्वितीय साझेदारी बनाई और करोड़ों भारतीयों की आस्था को फिर से जगा दी। लेकिन 35 रन बनाकर कोहली भी चलते बने। उसके बाद कप्तान धोनी ने खुद को प्रमोट करते हुए मोर्चा संभाला। फिर जो हुआ, उसने फैंस के 28 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। दोनों ने 109 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कर दी थी। टीम के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। गंभीर और धोनी ने दिए प्रगति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अभी जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी। हालांकि 3 रन के मामूली अंतर से गंभीर शतक बनाने से चूक गए। इन्हें 97 रन के स्कोर पर कुलशेखरा ने बोल्ड कर दिया। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी, परंतु धोनी के साथ टीम इंडिया का संकट मोचन युवराज सिंह मैदान पर आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, जिनके हाथों से यह विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए असंभव था। दोनों ने मिलकर पहले रन गति को तेज किया और कुलशेखरा की गेंद पर ऐतिहासिक छक्का लगाकर धोनी ने भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी। युवराज सिंह जहां 21 रन पर नाबाद रहे, वहीं धोनी 91 रन पर नाबाद रहे। महेंद्र सिंह धोनी को उनके बेहतरीन 91 के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में अपने हरफनमौला खेल के लिए युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। टीम इंडिया की 28 साल की तपस्या खत्म हो चुकी थी। भारत का देखा हुआ सपना पूरा हो चुका था। अब विश्व विजेता बन चुकी थी टीम इंडिया। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था।
यह प्रतीक्षा, यह संघर्ष, यह इंतजार सब कुछ खत्म हो चुका था। यह जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और इस नेशनल एंथम में कूद रही थी दर्शक। वानखेड़े का वो मैदान, भारत की यह गलियां, भारत के ये खेल और भारत का वो कप्तान, संपूर्ण भारत अब सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वो दीदार, वो इंतजार, वो पल, वो सदियां, वो साल, सब कुछ खत्म हो चुका था। संपूर्ण भारत अपने राष्ट्रगान के साथ गर्व से गूंज रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। क्रिकेट को धर्म मानने वाले इस देश के एक अद्वितीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के विश्व कप को जीत लिया था। क्रिकेट की इस अद्वितीय मोमेंट्स ने सारे देश को गर्वित किया। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह बना ली और देश के लोगों को गर्वित किया। हमारी यह मेहनत आप पसंद कर रहे होंगे, और अगर आपको जरा भी यह कहानी या मैसेज स्टोरी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और इस तरह हम आपके लिए शानदार मैच स्टोरी अपनी आवाज़, अपने अंदाज में लेकर आएंगे।